नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज दे छोटी छोटीज दे एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। हा हा लुड़कियों। नैना नैना हो गई हैं प्रेग्नेंट और नैना जो है ममा बनने वाली है न्यू बेबी की, उसके बारे में भी बात करते हैं। और नैना ने एतराफ़ कर लिया है, दबे लफ्ज़ों में भी लेकिन खुले लफ्ज़ों में भी कह सकते हैं कि उसने एतराफ़ कर लिया है कि भाई जो सलमा सितारा वाला केस हुआ था, मुद्दा हुआ था, मैं उस टाइम कम उम्र थी। अभी तो मैं जवान हूँ। जवान हो के कौन सा तुमने कोई भी च्योरिटी वाला काम किया है नाना? और नाना ने कहा है कि डॉक्टर हिब्बा का नाम जो है कोई ना ले, तो भाई कौन ले रहा है? आई एम नॉट इंटरेस्टिंग नाना, हमें तो तुम में इंटरेस्ट है। तुम ही हो, तुम ही वाईटी पे छाई हुई हो। कोई कहता है नागन तो कोई क्या, कोई फसादन तो कोई नागन, तो कोई क्या कहते हैं, सेल्फिश मम्मा, कोई सेल्फिश बीवी, सेल्फिश औलाद, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, सेल्फिश बहना। हाँ, सेल्फिश बहना, किसी ने कुछ नहीं है बहना। तो ये बातें जो है चल रही हैं भाई, ये चीज़ें चल रही हैं। तो कौन लेगा डॉक्टर हिब्बा का नाम? कौन लेगा? किस लिए लेगा भाई? क्यों छेड़ेंगे उनको? कोई नहीं छेड़ता। अगर किसी ने नाम लिया तो भाई वो उसकी जिम्मेदारी है। अब क्या मामला है क्या नहीं है, मुझे अभी फिलहाल नहीं पता किसने नाम लिया। भाई कौन छेड़ बैठा है ना दी डॉक्टर नू, डीडी ने भी छेड़िया सी, तो फिर देख लो कि होया की सी है। अच्छा अच्छा, फिर उसके ऊपर भी जब मैंने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे मामला हुआ है, तो काफ़ी लोग पहुंच गए मोहतरमा डॉक्टर हिब्बा के पास कि भाई बताओ ज़रा ये मामला सही है या नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं मुल्तानी आपा। और मामला की मामलात निकल आए, इतने सारे मामलात निकल आए कि तोबा तोबा तोबा, बहुत ज़्यादा मसले निकल आए थे। फिर खैर हम सोचे थे हम। अच्छा, अब आते हैं नैना की प्रेगनेंसी पे। पहले मैं बात कर लूँ, नैना को कमेंट आया अभी से कुछ घंटे पहले, और उसमें लिखा नैना क्या तुम प्रेग्नेंट हो शायद। तो नैना ने पूरे सारे कमेंट छोड़ के उसको हार्ट दिया हुआ है, दिल दिया हुआ है, दिल दे दिया है। बाकी किसी को नहीं दिया हुआ, इसी को दिया हुआ है जहाँ तक मेरी नज़र पड़ी। हाँ, इसी को ही दिया हुआ है। अच्छा, तो नैना भी हो चुकी हैं प्रेग्नेंट। हाय रब्बा, सारी प्रेग्नेंट हो रही है। हम भी लावी शावी नहीं कर रहे, हम भी जरा कोई चक्का चुक्का मार दे हैं लड़कियों। घर बैठने का कोई तो फायदा होना चाहिए, कोई तो फायदा उठाना चाहिए हमें भी। अच्छा जी, यहाँ पे नैना हो चुकी है जनाब प्रेग्नेंट। पहले वाले बच्चे का तो रोला पड़ा हुआ है, यहाँ पे हैं मसले मसाइल पड़े हुए हैं, संभाला ही नहीं है और ना इससे संभलता है बच्चा। सीधी सी जो बात है, जो सारा कुछ नज़र भी आ रहा है, सब देख भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जनाब एक और बेबी की खुशखबरी देने लगी हैं नैना। और क्या मतलब, नो वर्ड्स, कुछ भी मतलब अल्फाज नहीं है, हम इसके लिए क्या बोलें। ज़िम्मेदार मम्मा तो है नहीं ये, वो कहती है मेरे पास तो बच्चे ही मेरे नहीं रहते, मैं क्या करूं। और आपको पता है अभी इसने ये करना है कि बीना को पक्के पक्के अपने पास लेके आने वाली है। अगला प्लान जो है नैना का वो ये है कि वो अपनी वालदा को अपने पास शिफ्ट करने लगे हैं। ये हो सकता है कॉपी ना की जाए कॉपी ना की जाए, ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। जी हाँ, है सितारा ने गाड़ी ले ली, मैंने भी गाड़ी लेनी है, किसी भी तरीके से गाड़ी लेनी है, गाड़ी ले ली है। बेशक किसी और की है, लेकिन फ़िलहाल हस्बैंड की है, चलो इसी की हो गई ना। अरे हस्बैंड भी मैंने सुना किसी का है, उसकी भी 3rd शादी है। अच्छा, यहाँ पे जो है नैना ने किसी को रिप्लाई किया कि अब मैं माँ को ले आऊँगी और अपने पास रखूँगी। और वीडियो में भी बोला है कि जो है मतलब मैं ले आऊँगी, वालदा को अपने पास रखूँगी। बाकी वो कहती है कि बच्चा जो है कोई ये मेरे से सवाल ना पूछे कि बच्चा मैं क्यों नहीं रखती,
तो बच्चा जो है सेफ हाथों में है, बच्चा उनके पास है जिन्होंने मुझे पाला है। नैना की लॉजिक ही अलग होती है। बिल्कुल अलग थलग लॉजिक होती है इसकी। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे। पहली बात तो ये, अगर ये माँ बनने वाली है तो खुदारा बच्चों का मजाक ना उड़ाएं, बच्चों को संभालें, ठीक है। बच्चों को संभालें, बच्चों को खुद तरबियत करनी होती है। उन्होंने आपको आज से ना 25 साल पहले पाला था। कितना? 25 साल पहले, 26 साल पहले पाला था बीना ने। अब आज का जो दौर है ना, आज के दौर में बच्चों को आपने अपने तरीके से तरबियत देनी है। वो उस टाइम सादा लोग होते थे, सादी मतलब तरीके से जो है वो ज़िंदगी होती थी। आजकल की जो ज़िंदगी है ना, बड़ी फास्ट है, और आजकल की ज़िंदगी ऐसी है कि बड़ा ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ना इसको समझ नहीं आ रही। खैर, यहाँ पे जो है नैना ने पहले तो वीडियो बनाई, वो मैंने थोड़ी बहुत ही देखी। उसमें हस्बैंड का कंधा है या पता नहीं हूँ जिदा भी है, मैंने नहीं पता भाई, उसी का ही होगा, जाहिर सी बात है, आजकल उसी के साथ ही घूमती है। तो उसके कंधे पे सर रख के जो है मज़े ले रही थी, सर रख के जो है चस ले रही थी, सुकून ले रही थी। वो भी सीन दिखाया, सिर्फ कंधा ही दिखाया और बाकी जो है कुछ नहीं। फेस रिवील नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फेस रिवील कर दो, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद खाना शाना खाने गई, उसके साथ फिर खाना वगैरह खाया। इस तरह से इसने रूटीन शूटीन दिखाई। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आती हूँ अब इसकी लाइव पे। छोटी सी इसने की है लाइव, और उस लाइव में इसने नैना ने जो बोला है, उसने कहा है कि डॉक्टर हिबा का नाम कोई ना ले, भाई मैं तो नॉट इंटरेस्टिंग, मैं तो उनको मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर मैं क्यों बात करूँगी, किस लिए करूँगी? मैं तो पिछली वीडियो में भी यही बोला है कि यार इस ख़ानदान वाले इतनी वीडियो बना रहे हैं, इतनी वीडियो बना रहे हैं, हम इनको ही कवर नहीं कर पा रहे, तो हम उसको क्यों छेड़ेंगे, क्यों बात करेंगे। खैर, आप नैना फरमाती हैं कि प्लीज़ उसका नाम ना लिया जाए, वरना लीगली जाएंगे, और जिसने वीडियो बनाई है वो प्लीज़ अपलोड जो हुई हैं वो प्राइवेट कर दें, वरना आप लोगों को लीगली जो है नोटिस जाएगा, और फिर चैनल जाएं या फिर कुछ जाएं। अभी आप लोगों ने कराची के इदारे नहीं देखे कि कितनी पावर में हैं कराची के इदारे। सारे इदारे बड़े पावर में हैं, नो टेंशन। अच्छा, फिर यहाँ पे जो ये कह रही है ना कि आप लोगों ने कराची के इदारों की पावर नहीं देखी। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता कि हमने नहीं देखी। हमने तुम्हारी पावर अभी से 2 महीने पहले देख ली है। 1.5 महीना हो गया डीडी को गए हुए अपने घर। हाँ, डीडी, अभी जो ये डीडी के साथ जो हुआ है, डीडी तो किसी के हत्थे ही नहीं चढ़ने वाला। डीडी को आप लोगों ने ही इदारे दिखा के तो भेजा उसको, और जो उसने आके यहाँ पे डिटेल बताई है, ओ माय गॉड, कि इनको चुक लो तो इनसे मोबाइल भी छीन लो, तो इनसे बयानबाजी भी दिलाओ, वीडियो भी अपलोड करो, लेकिन मोबाइल गायब कर दो। इस तरह की स्टेटमेंट दी थी उसने तो बहुत ही ज़्यादा डरावने इंकशाफात किए थे नाना। तो खैर, इदारों के साथ साथ आप लोगों का भी जो एक किरदार कहेंगे या हाथ कहेंगे, जो भी था वो भी हम लोगों ने देख लिया है। सबसे बड़ी मिसाल आपके भाई साहब हैं। खैर, उसके बाद जो है किसी ने कहा कि तुम बर्बाद होगी, कहती है इसी को बर्बादी कहती हैं। इतनी तो मैं खुश हूँ, अपने घर में मज़े में हूँ, इसी को कोई बर्बादी कहते हैं। है नादानिया, ओ नादानिया। मैंने बड़े बड़े लोग, लड़कियाँ देखी, लुड़कियाँ, बड़ी बड़ी लुड़कियाँ देखी, पैसे के नशे में घमंडी, ये वो बड़े लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे, बहुत बुरे तरीके से बर्बाद होती हैं ये। उस टाइम वो कहती हैं कि हम हैं ही कोई शहज़ादियाँ, हम हैं ही कोई फलां, लेकिन जिनके सर पे वो खड़े होके गुनगुना रही होती हैं या
गरूर कर रही होती हैं ना, वही उन्हें डबोते हैं, और ऐसा डबोते हैं ना फिर वो लड़कियां नज़र नहीं आती। तो बाकी खैर अल्लाह बेहतरी करे, मैं आपको कोई बद्दुआ तो नहीं देती, लेकिन मैं ज़िंदगी के तजर्बात मैं बता रही हूँ। यहाँ पे एक मुनज़्ज़ा नाम की लड़की थी, और वो बड़ा मतलब शादी उसने कर ली, गरीब घराने से थी। तो ये मैंने कुछ टाइम पहले रिएक्शन में भी बताया था कि उसके हस्बैंड ने ही उसको ये बच्चे को मिलवाने के लिए गई थी, 2 साल की बच्ची को मिलवाने के लिए गई थी शेखुपुरा। वहाँ जब जाती है तो हस्बैंड ही उसको जान से मतलब इस दुनिया से चला देता है, मतलब छोड़ देता है। अब वो हम बोल नहीं सकते ना खुला के, समझा करें, कुछ यहाँ के रूल रेगुलेशन होते हैं। तो हस्बैंड से शादी की अमीर बंदे से उसने, फिर आगे और शादी की हुई थी, फिर औरत का लड़की का बच्चा हुआ, तो फिर वो जाहिर सी बात है जेलस तो होती है, फिर वो ज़्यादा लाड प्यार और मोहब्बत जताना दिखाना शुरू हो जाती है, तू मेरा है मेरे को ही रहेगा। तो अगले ने फिर वही कहा कि बीबी थम के रह, तुझे तेरी जगह दे दी है, बस यही काफ़ी है आगे मेरी मर्ज़ी है और मैं जिस तरह चलूँ उठूँ बैठूँ। फिर क्या होता है कि वो मतलब रुस के रह रही होती है मुल्तान में। मुल्तान से कुछ अरसे बाद मतलब ईद आने वाली होती है, तो ईद पे वो जब जाती है लड़की अपनी बच्ची को मिलवाने के लिए अपने हस्बैंड को, और वहाँ पे होता क्या है कि वो बंदा उसे इस दुनिया से रुखसत कर देता है बच्ची के सामने, और ख़ुद वो फ़रार हो जाता है। तो ये इस तरह की ना फिर बड़ी कहानियाँ सामने आती हैं, बहुत कुछ। मैंने बोला ना, जो लोग गाड़ियों पे बिठाते हैं ना, वो फिर गाड़ियों के नीचे दे देते हैं, पता भी नहीं चलता। अल्लाह आसानियाँ करे बाकी, लेकिन इस तरह गरूर ना करें, बुरा टाइम आते हुए ना पता नहीं चलता। अभी देर है, अभी तो नए नए हैं ना, नई रुत है, मज़े ले लें। खैर कहते हैं बाकी अली की बात हुई तो किसी ने कहा तुम के बच्चे को खुद क्यों नहीं पालती। ज़्यादातर लोग इसी तरह से इसे गालम गलोच और बुरा भला कह रहे थे। तो कहती है मैं माँ हूँ, मुझे ज़्यादा पता है मैंने क्या करना है, मैंने कैसे रखना है। मैंने जो है किसी को थोड़ी दे दिया है, मैंने किसी को नहीं दे दिया है, मैंने उसे दिया है जिसने मुझे पाला है। तो फिर मैं वही कहूँगी कि जिसने आपको पाला है ना, वो 26 साल पुरानी बात है, आज के दौर की और बात है, और आज के हालात और हैं। वो सादे दौर थे तो उसमें जम के बस पालना होता है। घर में फैमिली इस तरह से होती थी, मतलब पल पुल जाते थे, और उस टाइम माएँ भी साथ होती थी। खैर माँ के पालने की और बात है, माँ जो तरबियत देगी, माँ जो एक एहसास देगी, गले लगाएगी। खैर यहाँ पे ये कह तो रही हैं कि मैं बच्चे को अपने पास रखा करूँगी, अम्मा को बुला लिया करूँगी, कुछ टाइम अम्मा मेरे साथ रहा करेगी, और कुछ टाइम जो है वो गांव में चलो रह लिया करेगी। कहती है कि मैंने अम्मा को कहा था मेरे साथ 20 दिन तो कम अज़ कम रहो, लेकिन अम्मा ने कहा मैं नहीं रहूँगी। लेकिन इसने एक कमेंट में जवाब दिया हुआ है और कहा हुआ है कि अब मैं अम्मा को पक्की पक्की ले आऊँगी। मतलब बीना आपा अमीन की जोड़ी कच्ची पक्की कच्ची तो देखते हैं क्या होता है, ये अमीन से छुड़वा देगी, क्या करेगी, ये तो आगे जाके पता चलेगा। ठीक है जी। बहुत लोगों ने जनाब उसको बुरा भला कहा, और फिर नैना भी बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत की है, तुम्हारे बच्चे की भी वैसी तरबियत करेगी। सवाल उठा रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। तो ये भी फिर वैसे ही गालम गलोच कर रही थी, उनको बुरा भला बोल रही थी नैना भी कि भाई मेरी माँ को ऐसा ना बोलो। ऐसी बातें माँ के बारे में कौन सुनता है, कुछ भी हो जाए। और उसके बाद जो है किसी ने सवाल किया कि तू हार गई है, तू बेनकाब हो गई है। शाहरुख ने वीडियो बना के साफ बता दिया कैसी तू प्लानर है, किस तरीके से तूने प्लान किए। पता है उसने क्या कहा नैना ने, सुने ज़रा। कहती अगर आप लोग जानना चाहते हो कि सलमा सितारा कंट्रोवर्सी, तो मैं ये बता दूं कि मैं उस वक्त छोटी थी, मुझे नहीं था पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कब बोलना है, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो हमारी फैमिली का मैटर है। तो वो कहती हैं कि भाई मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं कम उम्र थी,
ये बात ना आज से 2-3 दिन पहले मामू नदीम ने की थी, शाहरुख के हवाले से। नैना का उसमें ज़िक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि देखें ऐसे हम लोग ना सलमा के जाल में फंसते गए, और उसके मतलब वो जैसे जैसे समझाती गई बताती गई हम उसको सच्चा मानते गए, और फिर हम उसकी बातों में आ गए। मैं तो आया आज़म वगैरह का भी नाम लिया, 1-2 और लोगों का। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शाहरुख है वो तो कम उम्र था, वो भी इन्हीं की ही बातों में आ गया। तो फिर जो है ये वाली बात जो उन्होंने की है मामू ने, अभी शाहरुख ने भी कल बोल दिया है यही बात। हम लोग कम उम्र थे, सितारा के अगेंस्ट जो प्लान बने हम इनकी बातों में आए और बोल दिया। अभी ये नैना भी यही तकरीबन बोल रही है, इनडायरेक्टली मान रही है कि भाई हमसे गलती हुई थी, हम छोटे थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, नादानी में ये चीज़ें कर गए। ये अब बोल रही हैं और कहती हैं कि वैसे भी हमारी फैमिली का मैटर है, मैं यहाँ क्यों बोलूँ। कहती उस टाइम में मैच्योर नहीं थी, जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। वैसे भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, सलमा हो या सितारा हो, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। अगर मुझे कोई बोलेगा तुमने उस टाइम, सुने ज़रा, अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुमने उस टाइम गलत किया था, तो मैं कहूँगी मुझे उस टाइम पता नहीं था, मैं कम उम्र थी, और वैसे भी हमें किसी पे नहीं बोलना चाहिए। नैना ने तकरीबन हद तक एतराफ़ कर लिया है कि अगर मेरे से कोई पूछेगा कि तुमने सितारा के साथ ये हरकत की है, मतलब कि उसके जो चाहने वाले थे, जो उसे मिलना चाहते थे, एक बंदी तो बाकायदा सितारा की वालदा बनी हुई थी, और ये उस टाइम मिल के इसने उसका भी ब्रेन वॉश किया था, उसको भी अपने वश में कर लिया था, और उसको भी अपनी पटियाँ पुटियाँ पढ़ा ली थी, और भी बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोगों को जा के नैना ने बोला था कि देखें जी, मैं गवाही देती हूँ ये गलत है, मैं गवाही देती हूँ। आज ये एतराफ़ कर रही है कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुमने गलत किया है, तो मैं उसे सीधा बोल दूँगी, और सीधा बोल के जान छुड़ा दूँगी कि देखें जी, मैं कम उम्र थी, मुझे नहीं था पता क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता। मतलब उसने सलमा को जो है अपा बनाया हुआ है, जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। उनकी ये फ्रेंड बनी हुई है, दोस्त बनी हुई है, वो इसका इकलौता सहारा है। आप लोगों ने नोट की है एक बात, सलमा पूरे ख़ानदान से कट होके बैठी है। वैसे मुझे ये कमेंट भी आया हुआ था कि वैसे करती वो अच्छा है, पूरे ख़ानदान को जूते की नोक पे रखती है। लेकिन एक बात याद रखें, ख़ानदानों के बगैर अच्छे वाले जो हों उनकी बात कर रही हूँ, इस तरह के ना हासदीन ना हो कि वो आपकी खुशी को ही बर्बाद कर दें। अपनी खुशी जो है आपको शामिल करके खुशियाँ मनाएं, लेकिन जब आपकी बारी हो तो फिर वो आप अकेले बैठ के रो रहे हैं और खा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे ख़ानदान वाले होने चाहिए। यही चीज़ नैना ने की है, जैसे सलमा ने किया वैसे नैना ने किया। नैना ने भी पूरे ख़ानदान से कट ऑफ कर दिया, भाई से, माँ बस माँ से भी इसलिए रखा हुआ है कि बच्चा है, बच्चे को दिया हुआ है। अब जम बैठी है तो फिर वो एक जंजीर है पैर में, तो वो माँ को पकड़ाया हुआ है कि चलो ठीक है अम्मा तू इसको संभाल और पाल। लेकिन यहाँ पे इन दोनों औरतों ने यही किया है, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे कट ऑफ किया हुआ है। किसी से भी कोई जो है राब्ता ताल्लुक़ नहीं है। असगर से भी उसकी मजबूरी है, उसने वरना उसको भी छोड़ देना था। क्योंकि हमें याद है कि जब ये कंट्रोवर्सी आई थी सलमा वाली, उस टाइम भी सलमा ने वीडियोस बनाई थी और कहा था कि देखिए मेरा हस्बैंड ना 18 दिन घर नहीं आता। एक बॉर्डर बताया था कोई, मैं वो भूल रही हूँ, कहती है उस बॉर्डर के पार जाता है। ठीक है जी, इस तरह से कोई हिंट भी दिया था, बात भी थी कि वो कहा कि इसका ना चक्कर है, ये घर नहीं आता होता, हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता ये। फिर ये मतलब इन्होंने इस तरह बल घुमा फिरा के ना फिर ये सारा मुद्दा इधर डाल दिया, वो डबल फिर वो चीज़ हो गई। उसको भी वो कर लिया, हस्बैंड को भी वश में कर लिया कि भाई तू मेरे साथ ऐसे करता रहा। कोई जेलें शेलें भी हुई थी इनकी, बड़ी अरूज की लड़ाइयाँ हुई थी, असगर को जेल करवा दी थी इन्होंने।
और क्योंकि उसका चक्कर था, और कहते हैं किसी बंदी के साथ मतलब था, वो पता चल गया था इस तरह से जो है, फिर वो थी भी कोई बाहर मुल्क की, इस तरह से बातें बहुत सारी आई थी यहाँ पे। और इधर जो है बहन वाला जो मामला है उसमें पैसे का भी लेन देन था और ये चैनल का भी, और बीच में ये मोहतरमा नाना भी शामिल थी, तो वो फिर एक हसद का भी बीच में आ गया कि यार ये हुण अगे निकल गया है कैसा, फिर इसका ज़रा गरूर खाक में मिलाएं, ये ऑडियंस करती है, पब्लिक करती है, आ ज़रा फिर इनू भी थल्ले गिराइए। ये चीज़ें हमें देखने को और सुनने को मिली भी थी। खैर यहाँ पे जो है वो भी छोड़ देती है अपने खामन को, लेकिन वही मजबूरी है बच्चों की वजह से कि बच्चे अब बड़े हो गए थे, फिर रोला मसला और ज़्यादा हो जाना सी, फिर डिपोर्ट वाला मामला भी होने में लगा था कि ये फिर डिपोर्ट हो जाते, अगर डिवोर्स वगैरह का कुछ हो जाता ना तो फिर ये भी हो सकता था। खैर तो नाजरीन, नाना हो चुकी हैं प्रेग्नेंट, और उसके बाद जो है नाना ने ये भी एतराफ़ कर लिया है कि भाई वो कह देगी कि भाई वो कम उम्र थी, मेरे से गलती हुई है लेकिन मैं कम उम्र थी, और उसने वार्निंग भी दी है, पता नहीं अब किसको दी है, और कहा है कि भाई अगर हिब्बा का नाम लिया तो भाई ओदा की लैना देना, ओदा क्यों कोई ना लवेगा है, तो फिर जो है देख लेना मैं वार्निंग देती हूँ, तो वो वार्निंग देने आई हुई थी उसके बारे में भी। तो खैर अभी मुझे इजाज़त दें, ये था हमारा रिव्यू और रिएक्शन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। और नैना भी अपनी वालदा को अपने पास ही रखना चाहती है अब, तो समझे नहीं है, आड़ी भी नहीं है। बाय बाय।